नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन राजगुप्ता जी वर्ल्ड वीडियो में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं और यकीन मानिए आप लोग का ज़िंदगी बदल जाएगा। चलिए देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि आज इस काम को शुरू किया है और कल हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सफलता भी वक्त मांगती है। जैसे पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को ढलने के बाद फिर से उगने में वक्त लगता है। ऐसे ही किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो ये मत सोचो कि कल ही आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है उसमें वक्त ज्यादा लगे, लेकिन इतना तो तय है कि एक ना एक दिन सफलता तो आपको जरूर मिलेगी, है ना। हार और जीत क्या है? कुछ नहीं है, एक छोटा सा प्रयास है। अगर हार जाने के बाद भी दोबारा प्रयास करने की जो हिम्मत जुटा लेता है वो जीत जाता है, और जो प्रयास नहीं करता वो हार को चुन लेता है। हार मिलती नहीं है, हम हार को चुन लेते हैं, हम हार को मान लेते हैं, इसलिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। मिलने को तो केवल जीत होती है, और अगर आपने मन में ही ठान लिया कि मैं हार चुका हूं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सके। तो अगर आपको जीतना है, अपने तरीके बदलिए, अपनी दिशा को बदलिए, लेकिन अपने जीत जाने का फैसला कभी मत बदलिए, क्योंकि मान लेने से हार होती है और ठान लेने से जीत होती है ना। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत ने पहली बार अपने तिरंगे के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया। कितनी अच्छी बात है। और तब से लेकर आज तक पूरे भारतवर्ष में ये आजादी का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। स्वतंत्रता हमें ऐसे नहीं मिली। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ये स्वतंत्रता मिली हमें ब्रिटिशर्स से, ये स्वतंत्रता मिली हमें अपनी गुलामी से। तो आइए आज इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं और उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। क्या बात है। तो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। जय हिंद। क्या सच में हम आजाद हैं? आज आजादी का दिन है, लेकिन हर दिल में एक खामोशी है। भारत की उस बेटी की पुकार, उस बेटी की चीख चारों तरफ सुनाई दे रही है। 31 साल की वो मासूम लड़की के सपने एक परिंदे ने अपनी बहचत का शिकार बनाकर चकनाचूर कर दिए। क्या कसूर था उसका? उसकी चीख, उसकी पुकार चारों तरफ यही कह रही है, इंसाफ चाहिए। जहां हम अपने तिरंगे के नीचे उसकी आन और बान शान के लिए सर झुकाते हैं, वही क्यों भूल जाते हैं कि एक बेटी को सुरक्षित उसके घर पहुंचाएं। किस बात का जश्न मनाएं हम जब हर दिल में खौफ? आज उसकी पुकार, आज उसकी हर चीज भारत के हर एक नागरिक के दिल में बस यही पुकार कर रही है, इंसाफ चाहिए, उसको इंसाफ दिलाया जाए। जय हिंद। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद का हो, है ना। ये बात हम सब जानते हैं कि तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको चले जाना है। जो भी कमाया सब यही रह जाना है। तो क्यों ना हम कुछ अच्छे कर्म कर ले जो कि साथ हमारे यही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। वो रिश्ता बहुत खास, बहुत अच्छा लगता है जिसमें मैं ना हो, हम हो। इंसानियत दिलों में देखी जाती है, हैसियत में नहीं, और ऊपर वाला हमेशा इंसानियत देखता है, वसीयत नहीं, है ना। बात कड़वी है
मगर सच्ची है। दुनिया में सबसे सस्ती चीज पता है क्या है? सलाह। जो एक से मांगो तो हजारों मिल जाएगी। और सबसे महंगी चीज है मदद, जो हजारों से मांगो तो सिर्फ एक से मिलेगी। इसलिए उम्मीद रखनी है तो अपने आप से रखो, और भरोसा रखना है तो अपने आप पर रखो, उस भगवान पर रखो। तो आज अगर आपके ऊपर मुसीबत आई है तो ये मुसीबत बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। एक ना एक दिन इस मुसीबत से आप बाहर आओगे, लेकिन शर्त है अपनी मेहनत पर और अपने आप पर भरोसा करना, है ना? बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं, है ना? माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशियां मनाओ उनके जन्मदिन की जिसने इस संसार को प्रेम का रास्ता दिखाया। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको शक्ति प्रदान करें। आपके जीवन में सभी समस्याओं का सामना आप बड़े ही साहस के साथ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, कर्म हमेशा अच्छे कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल मैं अच्छा ही दूंगा, लेकिन अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। इसलिए कर्म अच्छे करते रहो और आगे बढ़ते रहो। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। जब हम अपनी जिंदगी को समझ लेते हैं ना, तो कोई दूसरा क्या सोच रहा है फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। अगर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को नहीं संभाल सकते, उसका स्टीयरिंग नहीं संभाल सकते, तो कोई दूसरा आकर सीट पर बैठ जाएगा, वो कहेगा, वो जैसे चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा। तो यार तुम अपनी जिंदगी को खुद अपने तरीके से जियो ना, दूसरा कोई क्या कहता है छोड़ो, जाने दो। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए, है ना? तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा, भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो, लगे रहो, है ना?